हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ 9th क्लास की केमिस्ट्री लेकर। तो देखिए, आज जो है आपका टॉपिक है मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। ठीक है, तो इसमें आपको अंतर, मैंने मिश्रण भी बताया था और यौगिक भी बताया था आपको। तो आज इसमें आपको अंतर करना है। तो अंतर करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पर और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इस कॉलम में सबसे पहले क्रम संख्या, ठीक है, यहाँ पर क्रम संख्या लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे यौगिक और इधर लिखेंगे मिश्रण, इधर लिखेंगे मिश्रण, यानी कि कंपाउंड और मिक्सचर। ये कंपाउंड है, कंपाउंड, और मिश्रण को बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? मिक्सचर बोलते हैं। तो नंबर एक देखिए, यौगिक में सबसे पहले हम इसके उदाहरण ही ले लेते हैं। क्या उदाहरण? उदाहरण जैसे क्या होता है, हमारा पानी होता है H2O या CO2, ये यौगिक, H2SO4 ये यौगिक, NaCl ये यौगिक। लेकिन मिश्रण में क्या उदाहरण लेंगे? उदाहरण नमक प्लस जल, ठीक है, नमक प्लस चीनी। ये उदाहरण अपने जहन में रखिए। मैंने उदाहरण क्यों लिए? मैंने इसलिए उदाहरण लिए जिससे कि हम साथ के साथ क्लियर करते चले। हम यौगिकों का जो उदाहरण है वो H2O, CO2, H2SO4, NaCl है, जबकि मिश्रण का जो है वो क्या है, नमक और जल, नमक और चीनी या जल, चीनी जल नमक, इस तरीके का ये क्या मिश्रण होता है। अब बात आती है इसमें अंतर की। तो देखिए नंबर 2, ये तो उदाहरण है हमारे। तो हमारा सबसे पहला जो चलता है उदाहरण में, चाहे नंबर भी लीजिए ऐसे वैसे कर लिए नंबर। ये तो एक उदाहरण था हमारा, नंबर 2 लेकर के चलेंगे। नंबर 2 हमारा है, नंबर 2 में कह रहा है कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। यौगिक जो होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बनते हैं। निश्चित अनुपात देखिए, कोई सा भी यौगिक ले लीजिए आप, पानी H2O को लीजिए यहाँ पर H2 हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो 1 होता है, लेकिन 2 है तो 2 × 1 प्लस, और इसका कितना होता है, इसका ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, अब ये दो अनुपात में इसका अनुपात करें, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो यहाँ देखिए, मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। यहाँ पर ध्यान दें, ये देखिए निश्चित अनुपात से कैसे बना हुआ है। H2O है, इसका अनुपात लेंगे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है वो 1 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार जो होता है वो क्या होता है 16। अब 2:16 यानी कि 1:8। तो H2O चाहे कोई भी हो, कितना भी हो, कैसा भी हो, उसमें 2, मैं इसकी परिभाषा बताई कि जो यौगिक होता है वो 2 या 2 से अधिक, अब यहाँ पर 2 तत्व हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर के बनता है। अब यहाँ पर देखिए, कितना भी पानी ले लीजिए तो उसमें अनुपात जो होगा पानी का वो 1:8 होगा। इसी तरीके से अगर आप कार्बन लेंगे, कार्बन में देखता हूँ यहाँ से चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, ठीक है, वही तो चमका नहीं। यहाँ देखिए, मैंने आपको जो बताया था पानी का, कि पानी का अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। देखिए यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये कैमरा नहीं था यहाँ पर। यहाँ देखिए पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। अब हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 2 परमाणुओं का 2, ऑक्सीजन का 1 परमाणु का 16 वेट होता है। अनुपात 1:8, यानी कि कितना, कोई सा कैसे पानी हो तो पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1:8 रहेगा। ठीक है भाई।
इसी तरीके से हम ले लेते हैं क्या, ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, क्या CO2, यहाँ पर ले लेते हैं इसको CO2। CO2 में कौन कौन से तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका अनुपात कार्बन जो होता है हमारा क्या होता है 6 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 16 होता है, और 16 दूनी 32 होता है। ठीक है भाई, कार्बन जो होता है 12 होता है हमारा, कार्बन जो होता है हमारा क्या होता है, परमाणु भार जो होता है वो 12 ही होता है, और इसका कितना होता है परमाणु 32 होता है। ठीक है भाई, अब ये देखिए दोनों का अनुपात अगर हम निकालें इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा 4 दुनिया 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये कट जाएगा, और 4 8 32 ये कट जाएगा, यानी 3:8 है। यानी कार्बन का अनुपात 3 रहेगा और ऑक्सीजन का अनुपात 8 रहेगा। तो वो दोनों एक निश्चित अनुपात में मिलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। जबकि क्या होता है मिश्रण के अंदर क्या होता है 2 या 2 से अधिक किन्हीं भी 2 पदार्थों को मिला दीजिए, कोई से भी पदार्थ मिला दीजिए और किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, तो वो क्या कहलाता है हमारा मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक और जल, अब नमक और जल का कोई वो तो है नहीं निश्चित अनुपात भाई, चाहे आप नमक जो एक लीटर के अंदर आप 10 ग्राम नमक डालेंगे तो वो भी मिश्रण कहलाएगा, आप 50 ग्राम नमक डालेंगे वो भी मिश्रण कहलाएगा, या एक गिलास दूध के अंदर आप 4-5 दाने चीनी के डालेंगे या 4-5 ग्राम डालेंगे वो भी मिश्रण कहलाएगा, और अगर आप क्या है 50 ग्राम चीनी डाल रहे हैं तो वो भी मिश्रण कहलाएगा। तो इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। ठीक है, किसी भी अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला देने पर, देखिए नमक है, जल है, और उसमें हम अगर चीनी कर दें, क्या कर दें इसमें चीनी मिला दें, तो क्या हो जाएगा ये सब मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा सब मिश्रण, क्या कहलाएगा ये मिश्रण कहलाएगा। ठीक है भाई, तो ये होता है इसका पहला, हमने पहला इसका क्या दिया, इसका दूसरा नंबर बताया आपको। तीसरा नंबर जो है, तीसरे नंबर की बात चल करते हैं, तो तीसरे नंबर पे कह रहा है कि ये तत्व क्रिया करके नई यौगिक का निर्माण करते हैं। भाई देखिए यहाँ पर देखिए हमारा पानी है H2O है, H2O, इसमें क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 नए अलग अलग तत्व हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो एक नया पदार्थ बना रहे हैं। जबकि दोनों की क्वालिटी क्या है, ये हाइड्रोजन ये भी गैसेज है और ऑक्सीजन ये भी गैसेज है, लेकिन बनने वाला H2O जो है ये क्या है हमारा, ये लिक्विड है। क्या है ये हमारा लिक्विड है, द्रव है, समझ में आया। तो ये क्या बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन ये अलग अलग तत्व हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं एक नया यौगिक बनाते हैं। ठीक है भाई, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है इसमें कोई नया यौगिक नहीं बनता है मिश्रण के अंदर, कोई नमक है और जल है, तो उसमें ये क्या होगा, नमक और जल का मिश्रण कह सकते हैं, शरबत कह सकते हैं आप उसे, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, नमक भी होगा, चीनी भी होगी, पानी भी होगा। ठीक है, तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनाते बल्कि वही पदार्थ रहते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपका तीसरा नंबर। अब चौथा जो है वो ये कह रहा है कि इनके अवयवों का, चौथा पॉइंट क्लियर कराते हैं कि भाई इनके अवयवों के जो गुण होते हैं वो यहाँ पर चौथा नंबर कह रहा है, चौथे नंबर में कह रहा है कि यौगिक के गुण उसके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए स्टोव का मैंने आपको बता दिया कि भाई यौगिक के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अवयवों से अलग होते हैं। भाई हाइड्रोजन अलग गुण है, ऑक्सीजन उसके अलग गुण है, दोनों के। हाइड्रोजन जो है वो भी गैसेज है, ये भी गैसेज है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो क्या होता है एक यौगिक बन जाता है, उसके गुण अलग होते हैं। ठीक है, वो कार्य नहीं कर सकते जो ये अलग अलग होने पर होते हैं, तो वो गुण प्रदर्शित करते हैं यौगिक जो यानी कि उनके अवयव जिन अवयवों से मिलकर के बना है उनसे अलग ही गुण क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। आगे देखिए नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि मिश्रण के जो होते हैं
मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुणों के मिश्रण होते हैं, यानी कि जो इसके अंदर घुला है भाई वही गुण प्रदर्शित करेगा। देखिए नमक है तो नमक के गुण ही देगा, जल है, पानी है और चीनी है। भाई अगर आप पानी के अंदर चीनी डालेंगे, चीनी अगर आप वैसे खाएंगे तो मीठी लगेगी, ठीक है। नमक आप वैसे खाएंगे तो नमकीन लगेगा या कड़वा सा लगेगा। तो आप अगर घोलेंगे पानी में तो जब भी क्या होगा, चीनी घोलेंगे तो मीठा होगा, नमक घोलेंगे तो कड़वा हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, मिश्रण के अंदर जो अवयव होते हैं वो समान गुण प्रदर्शित करता है मिश्रण। नेक्स्ट कह रहा है कि नंबर 5 जो कह रहा है, नंबर 5 पे ध्यान देंगे कि नंबर 5 कह रहा है कि भाई ये जो हमारे यौगिक होते हैं इनको किसी भी विधि के द्वारा, किसी भौतिक विधि के द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, इनको जैसे बीनने या छानना, उबालना, ठीक है, उबालना, छानना, निथरना, इनके द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता। जबकि इसको क्या हो सकता है, इसको हम अलग कर सकते हैं। इसको नमक के पानी को, नमक भाई नमक का पानी है, नमक चीनी और नमक, चीनी और पानी जल दोनों के मिश्रण को हम कैसे अलग कर सकते हैं। पानी को उबाल लीजिए, पानी उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगी नीचे, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, मिश्रण को तो अलग कर सकते हैं भौतिक विधियों के द्वारा, जबकि यौगिक को किसी भी भौतिक विधि के द्वारा उसे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट छठा नंबर है, छठे नंबर में कह रहा है कि जब दो तत्व आपस में मिलते हैं, निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक संयोग करते हैं तो उसमें या तो उष्मा अवशोषित होती है या उष्मा क्या होती है, उष्मा छोड़ी जाती है, या तो उष्मा निकलेगी या उष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी। आपने देखा होगा, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कलई करते हैं मकानों के अंदर तो उसमें क्या डालता है, चूने के पत्थर डालते हैं। चूने का पत्थर क्या होता है, वो बुलबुले छोड़ता है और गर्म होता है। गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसमें वो क्या कर रहा है, वो जो यौगिक वो जो क्या बन रहा है, वो यौगिक बन रहा है, तो उसमें उष्मा क्या हो रही है, उष्मा निष्कासित की जा रही है, उष्मा निकल रही है, ठीक है ना। किसी चीज़ को हम बनाने के लिए भाई पानी और यानी कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको अगर मिला दें हम तो वो क्या करते हैं, उष्मा अवशोषित कर लेते हैं अपने आसपास से। तो क्या होता है, इनको जब दो या दो से अधिक तत्वों को रासायनिक संयोग से कोई यौगिक बनता है तो या तो उष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है, या फिर क्या होता है, उष्मा वो लेते हैं यौगिक बनने के अंदर। लेकिन जब क्या होता है, इसे करते हैं तो इसमें कोई ना तो उष्मा अवशोषित होती है और ना ही उष्मा, यानी उष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है यौगिक में। ज़्यादातर कोई सी क्रियाओं को छोड़ करके किसी में कम तो हो सकता है उष्मा का मान, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई इनका जो प्रत्येक संगठन होता है, पानी है, पानी का प्रत्येक संगठन मैंने आपको बताया था कि पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक अनुपात कितना होगा, 8 में रहेगा, चाहे कहीं से भी ले लीजिए। तो ये समांगी मिश्रण होता है। समांगी क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है क्या, या समांगीय द्रव होता है, ठीक है। समांगी द्रव क्या लगेगा, क्या यौगिक जो होते हैं वो समांगी द्रव्य कहलाते हैं। और जबकि क्या होते हैं, मिश्रण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी, दूसरा क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। विषमांगी समांगी कैसे, जैसे क्या होता है, मान लीजिए हमने नमक और प्लस चीनी का मिश्रण मिलाया, अब उसे हम ले रहे हैं तो हर एक भाग में क्या होगा, प्रत्येक भाग में का संगठन जो होगा वो अलग अलग होगा, अनुपात अलग अलग होगा। किसी भाग में अंदर नमक ज़्यादा आ सकता है, चीनी कम, किसी के अंदर चीनी ज़्यादा आ सकती है, नमक कम। तो ये क्या होता है, ये विषमांग तो मिश्रण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विषमांग मिश्रण, ठीक है ना। और जबकि क्या होता है, नमक और प्लस जल, ठीक है ना, नमक प्लस जल, ये क्या होगा हमारा समान, क्या कहलाएगा, समान मिश्रण। तो मिश्रण 2 तरीके के होते हैं, विषमांग और समान, यानी कि जिसके प्रत्येक भाग में अवयवों की मात्रा क्या होती है, समान होती है। वो सम माने बराबर, अंग माने भाग, यानी बराबर भाग वाला मिश्रण। जैसे नमक में ये
पानी के अंदर नमक घोलते हैं या पानी के अंदर चीनी घोलते हैं तो उसके हर एक अंग में क्या होता है, समान मिश्रण, समान क्या होते हैं, अंग पाए जाते हैं, समान अवयव पाए जाते हैं। नमक और चीनी को घोलेंगे या आटे के अंदर नमक डालेंगे तो उसमें क्या होगा, और अलग अलग भागों के अंदर अवयवों की मात्रा अलग अलग होगी, तो इसलिए क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। ये था आपका आज का टॉपिक, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। ठीक है भाई, अगर कोई बात मालूम करनी हो, कोई बात समझ में नहीं आए, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर 7037749244 पर क्वेरी कर सकते हैं, या आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ठीक है वहाँ पर भी क्वेरी कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, जो स्कूल की एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।